ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नेट इम्पीडेंस ऑफ सर्किट है शोन इन द फिगर। रेगुलर क्वेश्चन है, इम्पीडेंस का फार्मूला याद रखना है और एक्सएल एक्सी डायरेक्ट नहीं दिए, आर डायरेक्ट दिया है, रिएक्टेंस डायरेक्ट नहीं दिए, फ्रीक्वेंसी दी है तो उससे निकाल सकते हैं। देखो इम्पीडेंस के फार्मूले में यू नो जेड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ऐसा फार्मूला क्यों आता? बिकॉज फेज में नहीं रहते, वोल्टेज 90 डिग्री पे रहते तो ऑर्थोगोनल है ना, तो वेक्टर 90 डिग्री पे रहते तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फेजर आर इक्विवेलेंट टू वेक्टर ओनली, तो इसलिए ऐसा फार्मूला आता है। सीरीज में होने के बावजूद भी इस तरह का फार्मूला आता है बिकॉज दे आर नॉट इन फेज, वोल्टेजेस आर नॉट इन फेज, करंट एंड वोल्टेजेस। ठीक है, तो आर तो दिया है 10 है ना, आर इज इक्वल टू 10 गिवन। एक्सएल क्या आता है? एक्सएल निकालना पड़ेगा, ये एल दिया हुआ है, देखो एल की वैल्यू है, ये सी दिया हुआ है, तो एक्सएल जो है इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक्सएल इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल है ना, सारे टर्म्स ऊपर है, नीचे पाई इसलिए दिया है कि कैंसिल हो जाए, कैलकुलेशन ईजी हो जाए। एफ कितना है 100, नहीं सॉरी 50, एल कितना है 50 मिली 10⁻³ एंड पाई नीचे है, ये तो पाई इसके साथ कैंसिल हो गया, तो ये आपका हो जाएगा 100 इधर आया और ये 50 है और 10⁻³ भी है, तो ये 5 बच रहा है ना। क्लियर? देखो ये 100 हो गया, इसकी पावर -1 रह जाएगी, एक ज़ीरो उड़ा दिया तो 5 बच गया। ऐसे ही एक्सी निकालना है, एक्सी में कैपेसिटिव रिएक्टेंस में सारे टर्म नीचे हैं, ऊपर उसमें ऊपर थे, बट एनीवे इसमें देखो क्या आएगा, यहाँ पे लिखते हैं 1/2 पाई 50, फ्रीक्वेंसी सी कितना है 10⁻³ और नीचे पाई है और माइक्रो भी है, -6 होता है वो, तो पाई यहाँ से गया, ये 100 हो गया, ठीक है, और 10⁻³ 10⁻5 हो गया, 10⁻1 बचा जो कि ऊपर जाके 10 हो जाएगा। ठीक है, बस सारी वैल्यू आ गई, अभी फार्मूले पुट कर दीजिए, जेड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर, आर कितना है 10, तो ये हो जाएगा आपका 100 प्लस फार्मूला ऊपर लिखा है मैंने उसी में वैल्यू पुट कर दी, और ये एक्सएल 5 है, एक्सी 10 है, 5 - 10 का स्क्वायर, तो 5 - 10 का स्क्वायर जो है कितना होगा -5 का स्क्वायर 25, तो 125, 100 पहले से ही है, 125 को हम क्या लिख सकते हैं 25 × 5, 25 रूट से बाहर आके 5 बचा और 5 ये भी है, 5√5 ओम। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो रेगुलर क्वेश्चंस आपको ये आना चाहिए, इम्पीडेंस का फार्मूला लर्न कीजिए ऐसा, और आर तो मोस्टली आर फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता इसलिए डायरेक्ट दिया होता है। एक्सएल इंडक्टिव रिएक्टेंस में सारे टर्म्स ऊपर है, एक जैसे ही टर्म है, देखो 2 पाई एफ एल और नीचे 2 पाई एफ सी, कैपेसिटेंस में सी आता है लेकिन वो नीचे रेसिप्रोकल में, इनका ग्राफ भी देखो आपने देखा, वेरी इंपॉर्टेंट इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस इसका ऐसा आता है ना, इसमें डायरेक्ट रिलेशन होता है ऐसा। ठीक है, तो वैल्यू पुट करके एक्सएल निकालना, एक्सी निकालना, फार्मूले में वैल्यू पुट करना और कैलकुलेशन शुड बी फास्ट। ऑलराइट, रेगुलर क्वेश्चन।